नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रुबिका लियाकत है और इस वक्त आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ नव भारत। आज का दिन बहुत अहम, बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि सारे राम भक्त आज विश्व हिंदू परिषद की तरफ से और बाकायदा जो ट्रस्ट है राम मंदिर का, उसमें क्या डिसीजन लिया जाता है, क्योंकि चंपत राय, अनिल मिश्रा, बाकी तमाम लोग इस्तीफा तो दे चुके हैं, लेकिन इस्तीफा उस पर क्या डिसीजन, क्या फैसला होता है, वो आज की तारीख मुकर्रर की गई है। और आपको ये बता दूं कि 3 बजे ये अहम बैठक होने वाली है। तो क्या आज टूटेगा चढ़ावा चोरी का चंपत चक्रव्यूह? ये बड़ा और यक्ष प्रश्न इसलिए क्योंकि चंपत राय के इस्तीफे के बावजूद वो राम मंदिर के चढ़ावे से लेकर बाकी जितने भी बड़ी जिम्मेदारियां हैं उनको बाकायदा निभाते रहे हैं। उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ है, लेकिन टाइम्स नाउ नव भारत के सूत्र हमें ये बताते हैं कि आज वो अहम फैसला हो जाएगा और 90% ये श्योरिटी है कि उनके इस्तीफे को ले लिया जाए। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी की वो महालूट जिसने करोड़ों राम भक्तों की आस्था को झकझोर दिया, आज उस पर सबसे बड़ा फैसला होने वाला है। अयोध्या में आज राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है और इसीलिए टाइम्स नाउ नव भारत की ये विशेष और बड़ी कवरेज आप इस वक्त देख रहे हैं। हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल मौजूद रहेगा। वो तमाम बड़े चेहरे इस पर क्या राय रखते हैं, क्या उनकी मांग है, वो भी आप यहाँ टाइम्स नाउ नव भारत पर देखेंगे, सुनेंगे। वो एक्सक्लूसिव बातचीत और खबरों का दौर भी हमारे साथ आपको देखने और जानने को मिलेगा। रिपोर्टर्स की एक बड़ी बैटरी, एक बड़ा पैनल हमारे साथ मौजूद है, जो अयोध्या से लेकर जहां पर बैठक होने वाली है, यहां दिल्ली हेडक्वार्टर में किस तरीके की हलचल है, राजनीतिक हलचल किस तरीके से बनी हुई है, इन सब पर नजर बनाए हुए हैं और हर कोई ये जानकारी आप तक पहुंचाने को बेताब भी है। मैं खासकर अपने साथी रिपोर्टर्स की बात कर रही हूं। मैंने जैसा बताया कि सारे मेहमान, संत, साधु हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, पॉलिटिकल चेहरे भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, क्योंकि देश की निगाहें टिकी हुई है आज उस ट्रस्ट के फैसले पर। आज की इस बैठक में सिर्फ मंथन होगा या फिर मर्यादा और भ्रष्टाचार के बीच आर पार की जंग दिखाई देगी। टाइम्स नाउ नव भारत के इस बड़े कवरेज में आप इस पूरे मामले में सबसे पहले कुछ बड़े खुलासे देखने वाले हैं और देखे भी हैं आपने। आपको याद होगा शनिवार को यही वो जगह थी, यही वो चैनल था। ऑपरेशन काल नेमी के जरिए टाइम्स नाउ नव भारत ने आपको दिखाया था कि दान चोरी का एक संगठित नेटवर्क चल रहा था। वो कैसे काम करता था। हमारे खुफिया कैमरे में राम मंदिर के सहायक पुजारी संतोष तिवारी ने बड़े बड़े चेहरों पर सच्चाई बयां की, पर्दाफाश कर दिया और अब सवाल और तीखे और बड़े हो गए हैं। सवाल ये कि क्या दान चोरी के इन काल नेमियों को संरक्षण देने वाले बड़े चेहरों पर गाज गिरेगी? और मान लीजिए संरक्षण नहीं दिया, अगर जिम्मेदारी नहीं निभाई, तो क्या आज उनसे वो सवाल जवाब किए जाएंगे? क्या चंपत राय, अनिल मिश्रा जैसे तमाम पदाधिकारियों की विदाई हो जाएगी? टाइम्स नाउ नव भारत के ऑपरेशन काल नेमी ने जो सच दिखाया, आज वो ट्रस्ट के भीतर भी आग बनकर फैल चुका है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने तो यहां तक कह दिया कि अगर दोषियों को फांसी भी दी जाए तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी। अब सवाल यह है कि आखिर राम मंदिर के भीतर ये लूट तंत्र जिसकी शह पर पनपा और जिनके नाक के नीचे ये सब होता रहा, क्या विदाई पर आज मुहर उनकी लगेगी? क्या आज की बैठक में जिम्मेदारी तय होगी? करोड़ों राम भक्तों के सवाल को एक बार फिर या टाल दिया जाएगा? आज इसी पर बात करेंगे, लेकिन पहले आपके लिए ये एक रिपोर्ट।
राम मंदिर दान चोरी पर रोज होते खुलासों, हाई वोल्टेज सियासत और आरोपों की लंबी फहरिस्त के बीच अब से 2 घंटे बाद राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की अहम बैठक होने जा रही है और सबकी नजरें इस बात पर हैं कि क्या दान चोरी मामले में जवाबदेही तय होगी। क्या दान चोरी के आरोपियों के संरक्षक माने जाने वाले पदाधिकारियों पर गाज गिरेगी। क्या ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर फैसला होगा। क्या ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद गिरी के खिलाफ कोई एक्शन लिया जाएगा। आस्था पर फिर से डाका न पड़े, इसके लिए क्या ट्रस्ट का शुद्धिकरण होगा या फिर सवालों का सिलसिला और लंबा होगा। अब ट्रस्ट के भीतर से भी सख्त कार्रवाई की मांग उठ रही है। ट्रस्ट के सदस्य दिनेंद्र दास ने कहा कि अगर दोष सिद्ध हो जाए तो आरोपियों को फांसी देने पर भी कोई आपत्ति नहीं होगी। उनको अगर फांसी देने कोई आपत्ति नहीं है, हमारे ट्रस्ट लोग उसको मानने के लिए तैयार, रामलला का मामला है। लेकिन ये मांग और सवाल अचानक नहीं उठे। इन सवालों की बुनियाद रखी टाइम्स नाउ नवभारत के उस खुलासे ने, जिसने पहली बार राम मंदिर दान चोरी के कथित खेल की परतें देश के सामने खोली। टाइम्स नाउ नवभारत ने ऑपरेशन कालनेमी के तहत उस संगठित लूट तंत्र का पर्दाफाश किया जो मंदिर के भीतर ही पल रहा था। नहीं करे लेकिन नवभारत ने ऑपरेशन कालनेमी से दिखाया कि कैसे राम काज के नाम पर भ्रष्टाचार का साम्राज्य खड़ा किया गया था। इस बड़े खुलासे से पहले भी टाइम्स नाउ नवभारत दान चोरी की एक एक परत खोलता रहा है। सबसे पहले बताया कैसे कथित तौर पर सिफारिशों के जरिए नियुक्तियों पर सवाल उठे। सबसे पहले दिखाया फर्जी क्यूआर कोड के जरिए श्रद्धालुओं को ठगने वाला कथित खेल। सबसे पहले उठाया बेनामी संपत्तियों और संदिग्ध आर्थिक गतिविधियों का मुद्दा और फिर जिम्मेदारी के साथ पूछा, क्या सिस्टम के शीर्ष पर बैठे लोगों तक इन कथित अनियमितताओं की भनक भी नहीं पहुंची थी। और अब नवभारत के ऑपरेशन कालनेमी के बाद राम मंदिर ट्रस्ट की आपात बैठक, इस्तीफों की मांग और जवाबदेही पर राष्ट्रीय स्तर पर बहस तेज हो गई है। सियासत भी भड़क गई है। आरोप पलटवार, प्रेस कॉन्फ्रेंस और राजनीतिक बयानबाजी के बीच असल सवाल कहीं खो न जाए। राम भक्तों के दान का हिसाब कौन देगा? इसलिए नवभारत ने अपनी मुहिम जारी रखी है और पूछ रहा है कि आज की बैठक में क्या राम के नाम पर लूट को लेकर उठे सवालों का जवाब मिलेगा या फिर जवाबदेही की फाइल एक और बैठक तक टाल दी जाएगी। और देखिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता देना जरूरी है। एक के बाद एक महंत, तमाम साधु संत अब अपनी अपनी राय रख रहे हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, टाइम्स नाउ नवभारत पर सबसे पहले आप इस तरीके के बयानात जो आने लगे हैं वो जानने वाले हैं। महंत नृत्य गोपाल दास जी ने एक बड़ा बयान दे दिया है। उन्होंने कहा जो भी इस पाप से जुड़ा है उसे कड़ी सजा मिले। पीएम मोदी और सीएम योगी पर पूरा विश्वास है, उन्होंने एक खत लिखा है और उस खत में बकायदा ये लिखा है कि सीएम योगी पापियों को कड़ी सजा दिलाएंगे। ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। नृत्य गोपाल दास की तरफ से एक चिट्ठी लिखी गई है और उसमें मैं आपको शब्दशः वो चिट्ठी पढ़कर सुनाती हूँ। जय श्री सीताराम। श्री रामलला सरकार जी के मंदिर में हुई चोरी से मैं काफी आहत हूँ। जिसने भी ये पाप किया है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मुझे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी एवं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर पूरा विश्वास है कि वो हर व्यक्ति को जो भी इस पाप से जुड़ा हुआ है सजा दिलाएंगे। ये देखिए, वो खत है जो मैं इस वक्त आपको पढ़कर सुना रही हूँ। ये इस वक्त की बड़ी खबर है। महंत नृत्य गोपाल दास जी की तरफ से, जो कि अध्यक्ष श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के
अध्यक्ष रहे श्री कृष्ण जन्मभूमि न्यास मथुरा के अध्यक्ष हैं श्री मणिदास छावनी सेवा ट्रस्ट अयोध्या के। तो सीधे तौर पर वो ये लिख रहे हैं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का प्रश्न है और मेरा निवेदन है कि इसमें किसी भी व्यक्ति को अपने निजी लाभ के लिए राजनीति नहीं करनी चाहिए। महंत नृत्य गोपाल दास। तो सुना आपने क्या कहा है महंत नृत्य गोपाल दास ने। और फिर आपको बता दूं कि आज 3 बजे अहम बैठक होने वाली है, लेकिन उससे पहले राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप शुरू हो चुके हैं। उससे पहले तमाम साधु संत जो है वो भी अपनी प्रतिक्रियाएं देना शुरू कर चुके हैं। और यहाँ पर एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है, उनसे जल्दी से आपका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ तोहिन जी जुड़ चुके हैं। तोहिन सिन्हा राष्ट्रीय प्रवक्ता है भारतीय जनता पार्टी के। हमारे साथ अमितोष पारिक है, प्रवक्ता है विश्व हिंदू परिषद के। हमारे साथ अनंत विजय जी वरिष्ठ पत्रकार इस वक्त जुड़ चुके हैं। हमारे साथ सतीश के सिंह साहब वरिष्ठ पत्रकार यहाँ स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। मनोज काका राष्ट्रीय प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, अरसे के बाद इस वक्त आपको स्क्रीन पर मेरे साथ दिखाई दे रहे हैं। आचार्य विक्रमादित्य जी धर्मगुरु हैं, यहाँ हमारे साथ जुड़े हुए हैं बकायदा स्टूडियो से। और मेरे 3 सहयोगी इस वक्त आपको नजर आ रहे होंगे। आपको राकेश पांडे इस वक्त दिखाई दे रहे होंगे, विनोद मिश्रा आपको दिखाई दे रहे होंगे जो कि अयोध्या पहुंच चुके हैं, लगातार वहां से खबरें ब्रेक कर रहे हैं, लगातार हर जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। और आशुतोष सिंह भी हमारे साथ अयोध्या से ही जुड़े हुए हैं, वो भी तमाम साधु संतों से बात कर रहे हैं और वहां की आबोहवा, वहां के लोगों की मांग वो जनता तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन इन सब से बातचीत शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आपको बता देती हूं। अयोध्या में राम मंदिर ट्रस्ट की आज अहम बैठक दोपहर 3 बजे शुरू हो जाएगी। महंत नृत्य गोपाल दास बैठक की अध्यक्षता करेंगे। चंपत राय अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर विचार होगा। बैठक में एसआईटी की अंतरिम जांच रिपोर्ट पर भी चर्चा होने वाली है। पूरी रिपोर्ट आई नहीं है, लेकिन इंटरिम जो इस वक्त जांच हुई है, इन्वेस्टिगेशन हुई है, उस पर भी चर्चा होने वाली है। और मीटिंग के दौरान बहुत से दूसरे मुद्दों पर चिंतन और मंथन होने वाला है। हमारे साथ विनोद जुड़े हुए हैं। विनोद, ये 3 बजे का वक्त सबसे महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि हालांकि कितनी लंबी बैठक चलेगी इसके बारे में भी जानना जरूरी है। एक तो होता है कि आपने बैठक के जो पॉइंट और बिंदु है वो पहले से ही आपने डिसाइड किए हुए, वहां जाकर सिर्फ और सिर्फ वोटिंग होगी और फैसला सुना दिया जाएगा। दूसरा यह है कि आप बैठकर वहां पर मंथन और चिंतन करेंगे। तो कोई वक्त है कि 3 बजे शुरू होगी और कितनी लंबी ये बैठक चलेगी? देखिए, बिल्कुल सही कहा आपने। ठीक 3 बजे शुरू हो जाएगी और करीब 3 घंटे तक चलेगी ये बैठक, यानी 3 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक ये बैठक होने वाली है। 3 घंटे में, चूंकि सिर्फ वोटिंग नहीं है, सिर्फ चर्चा नहीं है, 5 पॉइंट एजेंडा है, उन सभी एजेंडा पर चर्चा होगी। जो शुरुआत की जो सबसे बड़ा एजेंडा है, वो जो पहला एजेंडा है, वो यही है कि चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे पर चर्चा होगी। दोनों लोग अपनी बातों को रखेंगे, इनको मौका दिया जाएगा कि आपने इस्तीफा क्यों दिया, क्या वजह है, कारण बताइए, आप उसको बताएंगे, अपना पक्ष रखेंगे। ये भी पूछा जाएगा कि आखिर जब ये मामला सामने आया तो आपने उसमें क्या किया। ये तमाम पहलू हैं जिसके बारे में अनिल मिश्रा और चंपत राय की जानकारी देंगे। चूंकि अध्यक्षता नृत्य गोपाल दास को करनी है, तो सबसे पहले जब ये बैठक शुरू होगी तो वो खेद प्रकट किया जाएगा कि ये जो राम मंदिर में दान चोरी हुई, इसको लेकर सभी लोग आहत हैं और करोड़ों जो सनातनी है, जो इससे जुड़े हुए हैं, जिनकी आस्था राम मंदिर में है, उनसे माफी मांगी जाएगी कि ये विनोद, एक सेकंड रोक रही हूँ। विश्व हिंदू परिषद के नेता सुरेंद्र जैन का अभी एक बयान आया है, जरा दर्शकों को वो बयान बता देते हैं। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफे का ही है, क्योंकि ट्रस्ट के संविधान के अनुसार ट्रस्टी इस्तीफे को स्वीकार कर सकता है। आप सुनिए क्या कह रहे हैं सुरेंद्र जैन। आज की बैठक का एजेंडा मुख्य रूप से इन दोनों का इस्तीफा ही है। जैसे ही आरोप लगे, एसआईटी का गठन हुआ और एफआईआर आरोपियों पर दर्ज हो गई, इन दोनों ने ही अपना इस्तीफा दिया। अब ट्रस्ट के संविधान के अनुसार उनके ट्रस्टी ही इस इस्तीफे को स्वीकार कर सकते हैं और इसलिए आज की यह बैठक बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। तो ये सुना आपने, सुरेंद्र जैन जी ये कह रहे हैं कि देखिए अहम
जो मुद्दा है, अहम जो बात है, जैसा विनोद बता रहे थे कि देखिए 5 बिंदु का एजेंडा है, वो 5 एजेंडे पर तो बात होगी ही, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन दोनों ने इस्तीफा दे दिया है। अब इन दोनों के इस्तीफे को स्वीकार कर दिया जाए या फिर उसे थोड़ा टाइम के लिए रोक दिया जाए। लेकिन क्या रोका जा सकता है? क्योंकि इस वक्त पूरे देश की भी देश में ये चर्चा चल रही है कि बताइए फैसला क्यों नहीं लिया जा रहा है, किस बात की देरी हो रही है। हमारे साथ पूरा एक बड़ा पैनल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, लेकिन पहले तमाम मेरे रिपोर्टर्स, मेरे साथी, और उसके बाद मैं इस पूरे की पूरी चर्चा की शुरुआत करने वाली हूँ। आशुतोष, आपके पास इस वक्त क्या जानकारी मिल रही है? जैसा अभी आपने सुरेंद्र जैन को सुना और विनोद बता रहे थे कि भैया एजेंडा तो तय है, लेकिन मुख्यतः ये है, क्या ये भी तय हो जाएगा कि अब उनकी जगह कौन लेने वाला है? आज ये भी फैसला हो जाएगा? बिल्कुल, इस बात की पूरी संभावना है कि अगला महासचिव कौन होगा, इस पर भी मुहर लग सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इस बैठक के पहले जिस तरीके से सबसे पहले गोविंद देव गिरी का एक पत्र सामने आता है, जिसमें उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर खेद प्रकट किया और जो अपना उनका रोल रहा है, खासतौर से कोषाध्यक्ष के रूप में, उसको उन्होंने पूरी तरीके से व्याख्यान उसका किया है। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि बैठक के शुरू होने के ठीक पहले जो ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं नित्य गोपाल दास, उनकी ओर से जिस तरीके से एक माफीनामा भरा जो पत्र सामने आता है, उससे ये साफ जाहिर हो गया है कि जिन लोगों ने चढ़ावे में चोरी किया है, चढ़ावे में चोरों को शह दिया है, उनको ट्रस्ट के जो दूसरे सदस्य हैं वो बख्शने वाले नहीं हैं। मतलब साफ है कि इस बार जब ट्रस्ट की बैठक होगी तो जो 2 लोग जो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में हैं, उनकी छुट्टी होनी लगभग तय है। और इसके साथ साथ जो विश्व हिंदू परिषद की ओर से जो बजरंग लाल बांग्ला हैं, उनकी वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अब से कुछ देर पहले वो इसी वैदेही भवन से वो यहाँ से निकले हैं। तो माना यह जा रहा है कि जिस नियुक्ति के बारे में चर्चा की जा रही है, वो भी नियुक्ति यहाँ पर हो सकती है। यानी विश्व हिंदू परिषद की ओर से, ट्रस्ट की ओर से ये पूरी तैयारी कर ली गई है कि चंपत राय और उनके जो दूसरे सहयोगी हैं यानी अनिल मिश्रा, उनकी छुट्टी होगी और उनके जगह पर अब किसकी नियुक्ति होगी। तो बिल्कुल साफ है कि जो ट्रस्ट की बैठक होने वाली है वो बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होगी, बल्कि उसमें कहीं ना कहीं आरोप प्रत्यारोप का भी दौर हो सकता है। जो चंपत राय होंगे वो अपनी बात रखेंगे, कृष्ण अनिल मिश्रा हैं वो अपनी बात रखेंगे, तो दूसरी तरफ वो सदस्य हैं जो लगातार नाखुशी जाहिर करते जा रहे हैं। बाकायदे मीडिया पर आके उन्होंने जाहिर अपनी भावनाएं हैं वो जाहिर की हैं। हमने देखा था कि जो दीपेंद्र दास महाराज हैं, जो ट्रस्टी हैं निर्मोही अखाड़े के, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि अगर कोई भी अगर इस मामले में आरोपी है तो उसकी फांसी तक की सजा हो जानी चाहिए, तो उनको कोई ऐतराज नहीं होगा। तो निर्मोही अखाड़ा तो लगातार इस बात को लेकर बहुत ज्यादा जो है वो मुखर रहा है, और इनफैक्ट मुखर ही नहीं रहा है, वीएचपी की मुखालिफत करता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं इस पर और जानकारी और बात करूं उससे पहले राकेश भी हमारे साथ मौजूद है। राकेश, कौन कौन आज जो है ट्रस्ट में मौजूद रहने वाले हैं? वो बड़े चेहरे हम बता रहे हैं, लेकिन आपकी भी लगातार उन तमाम ट्रस्ट के सदस्यों से अगर बातचीत हो रही है, तो क्या ये एक मत नहीं है सारी की सारी चीजों को लेकर, सारे मुद्दों को लेकर? क्या वहां पर भी जब डिस्कशन हो रहे होंगे तो इस बिंदु पर चर्चा होगी कि इस्तीफा लिया जाना चाहिए कि नहीं लिया जाना चाहिए? नहीं रूबिका, देखिए मेरा इसमें एक वर्जन यह है कि इस्तीफा तो स्वीकार होगा, और इस्तीफा स्वीकार इसलिए होगा क्योंकि इसी एजेंडे के साथ बैठक है। वो आपने सुरेंद्र जैन की जो बाइट सुनवाई उसमें वो क्लियर है कि ट्रस्टी ही इस्तीफा स्वीकार कर सकते हैं, इसलिए ये बैठक बुलाई गई। तो एक एजेंडा बहुत क्लियर है कि इस्तीफा स्वीकार होगा, लेकिन इसमें एक पेच है, और पेच इस बात को लेकर है कि वो इस्तीफा क्या सिर्फ महासचिव पद से स्वीकार होगा और चंपत राय क्या बतौर ट्रस्टी इस ट्रस्ट में बने रहेंगे, क्योंकि चर्चा इसकी है। कुछ जानकारियां ऐसी आ रही हैं रूबिका कि बहुत संभव है कि महासचिव पद से उनकी रुखसती हो जाए, उनकी विदाई हो जाए कि चलिए हटिए, आपने इस पद को नहीं संभाल पाए, आप निगरानी नहीं, जो स्ट्रिंग दिखाया गया, आप जिसको होस्ट कर रही थी उस स्ट्रिंग में ये बहुत क्लियर था। संतोष तिवारी कह रहे थे कि चंपत राय की गलती इतनी है कि वो निगरानी नहीं कर पाए, चोरी होती रही, नाक के नीचे होती रही, अनिल मिश्रा खुद आगे निकल गए, ये सारी बातें। लेकिन जानकारी ऐसी आ रही है कि बहुत संभव है कि सिर्फ महासचिव पद से चंपत राय हटे और ट्रस्ट में शायद बने रहे। और अगर आपने बहुत सही बात कही राकेश की जानकारी ऐसी आ रही है क्योंकि बायलॉज जो ट्रस्ट के हैं उन बायलॉज में ये क्लियरली मेंशन है कि आप किसी की सदस्यता नहीं ले सकते, वो ट्रस्ट का सदस्य बना रहेगा। पदाधिकारी भले ही वो ना रहे, पद से भले ही इस्तीफा दे दे, लेकिन ट्रस्ट का सदस्य बना रहेगा। देयर आर बायलॉज क्लियरली मेंशन। राकेश,
नहीं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन फिर रूबिका ये सवाल नहीं खत्म होंगे कि जो चंपत राय से इस्तीफा ले लिया गया और जो चंपत राय पर आरोप है कि निगरानी में उन्होंने भीषण लापरवाही बरत दी, वो चंपत राय अगर ट्रस्ट के सिस्टम में बने ही रहे तो पद से हटा दिया तो क्या हुआ? क्या प्रभाव चंपत राय का खत्म हो जाएगा? क्या अनिल मिश्रा का प्रभाव खत्म हो जाएगा? ये सवाल बने रहेंगे और अगर ऐसा होता है तो ये सवाल और तीखे तौर पर उभरेंगे कि आखिर चंपत राय को ट्रस्ट में क्यों रखा जा रहा है, क्यों नहीं उनकी विदाई हो रही है, बाइलॉज के हिसाब से अगर विदाई का कोई प्रावधान है तो क्यों नहीं उसको लेकर बातचीत हो रही है। ये सवाल अगर 3 घंटे की मीटिंग चलती है तो मुझे लगता है कि ट्रस्ट को इन सवालों का जवाब देना और ज्यादा भारी पड़ जाएगा, ये निश्चित तौर पर। लेकिन रूबिका, मैं आपको तस्वीर दिखा देता हूं। आप देखिए, दोपहर का वक्त है, करीब 40 डिग्री से ऊपर तापमान है अयोध्या का। आमतौर पर पूरे साल भर में सबसे कम भीड़ होती है जून के महीने में, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, बारिश बहुत नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इस समय भी लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं दर्शनों करने के लिए। एक भक्त ने बड़ी दिलचस्प बात कही, वो कहते हुए मैं रुक रहा हूं रूबिका। मैंने पूछा कि आप बहुत आक्रोशित हैं, उन्होंने, महाराज जी ने कहा कि मैं बहुत आक्रोशित हूं, ये रामपथ है और इस रामपथ से लोग जाते हैं प्रभु राम के दर्शन करने के लिए। पकड़िए दान चोरों को और इसके सामने एक भिखारी पथ बना दीजिए और वहां पर उनकी तस्वीर लगा दीजिए ताकि ये पहचान में हो जाए कि किन्होंने दान चोरी की है। लोग आए और उन भिखारियों पर अपना आक्रोश व्यक्त करके जाए। तो लोग इस तरीके से आक्रोशित है, बावजूद इसके कि आप ये देखिए ये बात समझ में आती है, लेकिन संविधान और लॉज जो हैं वो भी एक महत्वपूर्ण चीज है, उसको नहीं आप भावनाओं के आवेश में आकर तमाम बातें कह सकते हैं, लेकिन कानून अपना काम करेगा, ये भी हम बहुत अच्छे से जानते हैं। अमितोष पारीक जी, आज बड़ा कठिन दिन है विश्व हिंदू परिषद के लिए, ट्रस्ट के लिए, क्योंकि इस्तीफा भले ही ले लेंगे लेकिन बायलॉज के मुताबिक अगर सदस्य रहते हैं तो क्या वो गुस्सा शांत होगा? रूबिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे से शुरू करने के लिए बहुत बहुत आभार। देखिए, बिल्कुल कठिन दिन तो है और पहले दिन से विश्व हिंदू परिषद इस बात को लेते हुए चल रहा है कि जो भी इसमें आरोपी है, अपराधी है, लिप्त है, संलग्नित है, उनके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, कानूनी सजा भी मिली जाए। इसको कभी राजनीतिक विषय नहीं बनाया गया क्योंकि 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी है, टेंट से लेकर मंदिर तक की लड़ाई विश्व हिंदू परिषद ने लड़ी है। लेकिन एक डिफरेंस है रूबिका जी, मुझे लगता है उस डिफरेंस को क्लियरली समझ लेना चाहिए हम लोग को। ट्रस्ट और विश्व हिंदू परिषद में एक बहुत बड़ी लाइन है। विश्व हिंदू परिषद के लोग रहे हुए और आंदोलन से जुड़े हुए लोग फिर ट्रस्ट में जाते हैं, लेकिन वो ट्रस्ट की नैतिकता के आधार पर वह कार्य कर रहे हैं जो ट्रस्ट के बायलॉज है, जैसा आपने स्पेसिफाई भी करा। आज उस मीटिंग और बैठक में तय होगा, लेकिन लगातार तरीके से गोल पोस्ट करना रूबिका जी, वो इसमें राजनीतिक षड्यंत्र दिखाता है। सबसे पहली बात, एलिगेशन उठा, एलिगेशन के बाद एसआईटी की जांच के लिए ट्रस्ट ने कहा, एफआईआर भी ट्रस्ट की रिक्वेस्ट पे कराई जाती कि आप इसमें एफआईआर करिए, रिपोर्ट 6 दिन में सबमिट कर ली जाती है। ये हुआ क्यों? ये सारी चीजें तो आज आप बता सकते हैं, लेकिन जो बड़ा प्रश्न है वो यही है ना कि राम भक्त ही राम के घर से अगर चंदा चोरी करेंगे और अगर वो जिम्मेदार व्यक्ति भले ही चोरी ना करे, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहा है, तो प्रश्न पूछे जाएंगे कि क्या जरूरत है उनकी। ना तो ट्रस्ट में बने रहने की जरूरत है, ना पद को धारण करने की जरूरत है। समझ रहे हैं आप? अमितोष जी, मैं आती हूं आपके पास, एक और बड़ी खबर आ गई और देखिए अब तो सारे संत लोग भी प्रश्न उठा रहे हैं। हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत हैं धर्मदास जी, उन्होंने कहा है कि राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की आज होने वाली बैठक, उसी पर मैं सवाल या निशान लगाता हूं। उन्होंने कहा आज होने वाली इस बैठक का कोई मतलब ही नहीं बनता है, यह ट्रस्ट लुटेरों का एक गिरोह है और चंपत राय अनिल मिश्रा गिरोह के सरगना है। यह बात हम नहीं कह रहे हैं, यह बात हनुमानगढ़ी के महंत धर्मदास कह रहे हैं। सुनिए आप क्या कह रहे हैं। वो पहले ही बयान दे दिए कि हमसे कोई लेना ही देना नहीं है, हम कभी मीटिंग में कभी पैसा में जाते ही नहीं है। अब का कोषाध्यक्ष जो है वो नहीं अपना जिम्मेवारी लेता है, तो ऐसा ट्रस्ट का क्या मतलब है? तो क्या ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए? तो भंग तो है ये है, तो भंग क्या करोगे? ये ट्रस्ट नहीं है, एक ग्रोह है, ये लुटना वाला ग्रोह, लुटेरों का गिरोह है, ग्रोह है। हाँ, ये ट्रस्ट क्या भ्रष्ट कुछ नहीं है, लुटेरों के ग्रुप है। और ये चंपत राय अनिल मिश्रा, ये मास्टर माइंड उन्हीं के गुरु घंटाल। ये बड़ी बात कह दी है हनुमानगढ़ी मंदिर के महंत धर्मदास ने। उन्होंने कहा ये ट्रस्ट नहीं है, ये गिरोह है और मास्टरमाइंड बता दिया है किसी और को नहीं, चंपत राय और अनिल मिश्रा को। सीधे तौर पर तुहिन जी, सवाल यही उठ रहा है कि ट्रस्ट हैज बिकम अ मिसट्रस्ट। अब इस ट्रस्ट पर किसी को भरोसा नहीं रहा।
रूबिका जी, ट्रस्ट का अर्थ होता है भरोसा, ट्रस्ट का अर्थ होता है विश्वास, और मैं आशान्वित हूं कि आज की मीटिंग के उपरांत अगर आप पूरा जो एजेंडा है उसमें 3-4 बहुत व्यापक बातें हैं। अब तक की इन्वेस्टिगेशन पर चर्चा होगी, चंपत राय जी के इस्तीफे पर चर्चा होगी, और आगे जो प्रणालीगत सुधार हैं उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे लगता है कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए, और ट्रस्ट से भी मेरा विनम्र आग्रह रहेगा कि आज कुछ ऐसे ठोस कदम उठाए जाएं जिससे कि ये जो समाजवादियों के जो नकली आंसू हैं वो आज यहीं समाप्त हो जाए। लेकिन जो जांच की प्रक्रिया है, जो सुधार की प्रक्रिया है, वो यहां शुरू होकर उस हद तक जाए कि दोबारा इस तरह की जो खामी है, जो त्रुटि आज देखी गई है पिछले कुछ महीनों में, वो ना हो। मतलब समाजवादी पार्टी को यहाँ पर आपने चूंकि ला ही दिया है। मनोज काका यहाँ पर बैठे हुए हैं। मनोज काका कह रहे हैं आप काहे आंसू बहा रहे हैं, आपके आंसू नकली है, घड़ियाली है। रूबिका जी, धर्म के बारे में यह है कि धर्म एवं हतो हति धर्मो रक्षति रक्षत। जो धर्म की रक्षा करता है उसका धर्म रक्षा करता है, और जो अन्याय करता है उसका सर्वनाश हो जाता है। और वो जो बात है ना कि काम क्रोध मद लोभ सब प्रबल मोह की धार, तो जो लोग, जिन लोगों पे जितने आपने सवाल किए, आपके पृष्ठभूमि और आपके संस्थान का हम लोगों ने सुना। जब जो महंत है हनुमानगढ़ी के, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के सबसे अनन्य भक्त थे हनुमान जी, और हनुमान जी के भक्त जो धर्मदास जी बात कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ट्रस्ट ही भ्रष्ट है, भ्रष्ट ही ट्रस्ट है, ट्रस्ट ही पूरा, जिस पर ही भ्रष्टाचार का आरोप है, और उसी को आप जज बना दीजिए, उसी को आप न्यायाधीश बना दीजिए। समाजवादी पार्टी ने जो सवाल 7 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो ट्वीट करके कहा, उसी सवाल पे आज भी समाजवादी पार्टी है कि अगर आप क्यों नहीं देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के निगरानी में सीबीआई से जांच क्यों नहीं करा लेते। ये सवाल है। जिस ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप है, ये सवाल है कि आखिर आपने अर्जुन देव, जो वहां का रेडियो मॉनिटर अफसर था, वो जो वहां 17 साल से था, वो चोरी होने की सूचना आते ही उसको क्यों हटा के गोरखपुर कर दिया गया? क्यों अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदार अनुकल्प मिश्रा, अविनाश मिश्रा को रखा? जिस मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के दरबार से राम कोष तक चोरी हो गया, आपके सभी संस्थानों ने दिखाया, और बेहयाई से चोर का बचाव कर रहे हैं। चोर का बचाव चोर ही तो करता है। वो जो बात है ना कि चरण धरत चिंता करत चितवत चारों, कौन है को खोजत, आपको कौन चोर लग रहा है? मुझे 5 नाम मनोज काका बताइए ना, कौन है वो 5 चोर, नाम गिनाइए मुझे। ये तो आपने स्वयं बता दिया, और आपने स्वयं बताया, आपकी रिपोर्ट में बताया। पूरा यकीन है मनोज जी, आप पूरा नजर रखे हुए हैं चोरों पर। मैं तो कह रही हूँ 5 नाम आप मुझे गिना दीजिए। 5 नाम मैं चाहती हूँ जिनके ऊपर आप कह रहे हैं ये चोर हैं, ये लुटेरे हैं, इनके पोस्टर गली गली छाप देने चाहिए, इन्होंने प्रभु राम के साथ गद्दारी की है। नाम बताइए मुझे। मैं तो कह रहा हूं कि सबसे पहला नाम चंपत राय का ले लीजिए, दूसरा नाम गोपाल राव का दे दीजिए, अनिल मिश्रा का ले लीजिए, उनके संगी साथियों का ले लीजिए, अर्जुन देव का ले लीजिए, और जो व्यक्ति जो वहां गणना में लगे थे, वहां आप 1600 कैमरों के बीच में और 40 दिन के अंदर 70 बार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पांचवा नाम मैं इंतजार कर रही हूँ। आपने 4 नाम लिए हैं, 5वां नाम मैं इंतजार कर रही हूँ, 5वें का। आप 5 ही नाम नहीं है, वहां सैकड़ों नाम है। जो लोग सैकड़ों नाम है, पर मैं तो आपसे कह रही हूँ मनोज भाई, मुझे 5 नाम बता दीजिए। मैं तो कह रही हूँ 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, 30, पूरा गिरोह काम कर रहा होगा। पर मैं आपसे 5 बड़े चोरों के नाम जानना चाह रही थी, वो नाम मुझे बता दीजिए बस। आपने 4 बता दिए हैं, एक और 5वां जोड़ दीजिए बस। मैंने बताया तो आपको। पहले आप 3 पर जो साथी बचाव कर रहे हैं उनसे पूछिए कि इन 3 का एफआईआर में नाम कब होगा। फिर हम आपको 5 नहीं 25 बता देंगे। नहीं, मैं तो पूछूंगी, आप बेफिक्र रहिए। देखिए यहाँ करने वालों पर, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की आस्था को हानि पहुंचाने वालों का नाम एफआईआर में कब होगा? आपने कहा चंपत राय, आपने उन पर आरोप लगाया चोरी की, आपने आरोप लगाया अनिल मिश्रा पर, आपने आरोप लगाया गोपाल राव पर, आपने आरोप लगाया एक और कौन सा शख्स बताइए, नाम गिनाइए मुझे, अर्जुन देव पर। मैं कह रही हूं एक 5वां नाम बताइए, मैं आगे बढ़ती हूं। 5वां नाम
पांचवा नाम बहुत नाम है। आप अरे एक ही दो भैया नाम के मनोज पीछे काका क्यों ऐसे पड़ी मत हैं? कीजिए ना। वहाँ सैकड़ों नाम है। हाँ, सैकड़ों पांचवा में से नाम एक हो सकता नाम है बोलिए सरकार ना। में बैठे लोग हों, हो हाँ तो सकता है एक विश्व नाम हिंदू बोलिए ना। परिषद में बैठे लोग हों। अरे भैया पांचवा, आप विपक्ष में हैं, मैं कह रही हूँ सबके नाम लीजिए, पांचवा नाम लीजिए। अरे आपको पांचवा नाम वो है जो गणना में शामिल था। कौन? पांचवा नाम नहीं, 12 लोग वो लोग हैं जिनको सैनिक जो वो थी, जो सैनिक सोसाइटी के लोग जो रखे गए थे। हाँ। उसमें चंपत राय ने और अनिल मिश्रा ने अपने रिश्तेदारों का नाम क्यों रखा? नहीं, ये सवाल है। ये सारे नाम आप बता, हजारों नाम मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ, मैं आपको बता नाम के पीछे हैं, 50 नाम बता रही हूँ। और आपके तो अरे भाई मनोज काका, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। देखिए, जब चोर है तो फिर चोर है, फिर किसी तरह का नहीं, फिर किसी तरीके से आपको सबको एक्सपोज करना होगा, कोई बचने नहीं चाहिए। मैं कह रही हूँ, चाहे वो चंपत राय हो, चाहे वो अनिल मिश्रा हो, चाहे वो गोपाल राव हो, चाहे वो टिन्नू यादव हो, चाहे वो मनीष यादव हो, हमें किसी का नाम लेने से कतराना नहीं चाहिए मनोज काका, किसी का नाम लेने से कतराना नहीं चाहिए। मैं पिछले 4 मिनट से आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आप क्यों बच रहे हैं? मैं जानना चाह रही हूँ भाई मेरे, मैं जानना चाह रही हूँ, आपने उस टिन्नू यादव का नाम लेने से अपने आप को क्यों बचाया? अरे मैंने नहीं बचाया, ये तो आप जातिवादी सवाल कर रहे हैं। हम अपराधियों के पीछे जाति पर आपको अविनाश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा का नाम नहीं आया। मैं तो सबका नाम पूछ रही थी, आप सबका नाम बता देते, मैंने कोई मना थोड़ी किया। जाति पर डिबेट करने लगी, इतना गिरावट आ गई। अरे गिरावट किस बात की है भैया? आपको यहाँ जातिवाद, चोरों की कोई जाति होती है क्या? चोरों की कोई जाति होती है, मुझे ये बताइए। अरे आप कर रहे हैं, मैंने कभी जाति पर जोर नहीं जोर से नाम लिया जाएगा। वो तो आज अनुकल्प मिश्रा हो कि दूसरा कोई मिश्रा हो कि लवकुश हो कि दूसरा ये चंपत राय हो कि अनिल मिश्रा हो, सबके नाम लिए जाएंगे, लेकिन किसी का बचना नहीं चाहिए ना। जातिवाद कौन कर रहा है, फिर वो सवाल मैं पूछूंगा। बिल्कुल लीजिए। आप धर्मेंद्र प्रधान का भी, आप धर्मेंद्र प्रधान कहाँ से? मैंने नहीं बचा, ये आप वो करते जहाँ धर्म पर बहस हो रही थी, जाति पर जैसे, अरे जातिवाद की तो बात नहीं थी, मैं तो आपको एक्सपोज करने की कोशिश कर रही थी। के खिलाफ कर रहे हैं और आप जाति पर ले आए। मैं जाति पर लाई नहीं, आप जातिवाद खेल रहे थे और वही जानने की मैं कोशिश कर रही थी। मनोज भाई, मैं तो एकदम क्लियर हूँ, एकदम क्लियर हूँ, और इसलिए मैं चाह रही थी आप ये मैं इसलिए चाह रही थी मनोज काका इस सवाल का जवाब, क्योंकि कई लोग वहां सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें कर रहे थे। मैं चाहती थी उन सब के मुंह पर आप कालिक पोत दे, पर ऐसा नहीं हुआ तो मामला और गड़बड़ा गया। अनंत विजय जी, मामला जातिवाद का नहीं है, चोर चोर है। अगर उसने प्रभु राम के चंदे में चोरी की है, कोई जाति नहीं देखेगा, सिर्फ यह देखेगा कि ये चोर है एक नंबर का, बस बात खत्म। रूबिका जी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है कि सारे चोर हैं, जिन्होंने भी चोरी की है वो चोर हैं और जेल के पीछे होने चाहिए। लेकिन मैं जब आप नाम पूछ रहे थे तो मेरे दिमाग में भी आ रहा था कि टिन्नू यादव का नाम ये अंत तक नहीं लेंगे, और इन्होंने नहीं लिया। खैर छोड़ देते हैं, आप ये जातिवाद कर रहे हैं, आप इस तरीके के सवाल पूछ के जातिवाद कर रहे हैं। मैं क्यों जातिवाद? मैं तो जो भी है सबके सामने दर्शक देख रहे हैं। आपने 3 मिनट 4 मिनट तक लगातार उनसे नाम पूछा, ना उन अनुकल्प मिश्रा और सारे लोगों के नाम बताए, लेकिन उन्होंने नहीं बताया। ये तो खैर इनकी राजनीति है, ये राजनीतिक दल के लोग हैं, राजनीति करेंगे। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ रूबिका जी कि आज की ट्रस्ट की बैठक में दोनों लोग ट्रस्ट से बाहर हो जाए। मनोज काका कुछ कह रहे हैं, हाँ क्या? बस यही है, यही आपका न्याय सम्मत बात है, यही आपकी न्याय सम्मत विचार है। बस यादव का नाम ले लो। अरे फिर यादव का नाम ले लो। नहीं, मैं तो अपराधी की बात कर रहा हूँ कि मिश्रा हो कि शुक्ला हो कि शर्मा हो कि कोई और हो, अपराधी की बात फिर कह रही हूँ मैं, कोई जाति नहीं, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुकर्म देखा जाएगा, जाति नहीं देखी जाएगी। मनोज काका, बिल्कुल नहीं देखी जाएगी, क्लियर बात। लेकिन आपने तो जाति देखा, आपने देखा ना, आप सेलेक्ट हुए। जाति देखा। अरे मैं तो आपका इम्तिहान ले रही थी, आप उसमें फेल हो गए। तो बड़ी उम्मीद थी, आप लोग फेल हो गए। मनोज काका, मैंने तो आपका इम्तिहान लिया था। मैं कह रही हूँ इधर जितने सवाल जो चोर है उसका नाम लेने से किसी को कतराना नहीं चाहिए। सवाल का आप जवाब दे दो। आपको मैं
रूबिका, आपको मैं बहादुर पत्रकार मानूंगा अगर आप हमारे सवालों का जवाब देंगी। अर्जुन देव को वहां जब एसआईटी की जांच शुरू हुई क्यों हटाया गया? अनुकल्प मिश्रा को, टिन्नू को, अविनाश को, जो चंपत राय के और जो अनिल मिश्रा के जानने वाले लोग थे, एजेंसी के लोगों को न रख के इनको क्यों रखा गया? इसका जवाब आपको देना चाहिए। मैं सवाल पूछ रहा हूँ, आप भाग गई। आपका सवाल जो जायज, मेरे पे लगा दे रही ये कोई नाजायज सवाल नहीं है आपका। साधुवाद मनोज काका, आपका ये सवाल नाजायज नहीं है, आपका ये सवाल यक्ष है, आपका ये सवाल जायज है। ये सवाल केवल आप नहीं पूछ रहे, हर राम भक्त पूछ रहा है कि भैया आपके नाक के नीचे प्रभु राम के चंदे में डाका डाला जा रहा था, प्रभु राम से गद्दारी की जा रही थी, आप लोग वहां पर क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे आप लोग? क्या तंबूरा बजा रहे थे? ये सवाल आप पूछिए, किसी ने रोका आपको? कोई नहीं रोकेगा। आज पूरा देश ये सवाल पूछ रहा है। और क्या मैंने कहा है? अब ये ट्रस्ट नहीं, ये मिसट्रस्ट हो गया। इसी पर जवाब मांग रही हूं मैं, सिंपल हूं। लेकिन अगर कुछ गड़बड़ी होगी तो उसको भी तो एक्सपोज करना मेरा फर्ज है। आनंद जी बात खत्म कीजिए, फिर बाकी सारे मेहमान। मैं सिर्फ इतना कह रहा था कि मनोज काका जी को आप इतने कठिन प्रश्नों में मत उलझाइए, वो राजनीति कर रहे हैं, सुविधाजनक प्रश्नों के हिसाब से करते हैं। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि आज जो जिसको आप मिसट्रस्ट कर रहे हैं उसके सामने ट्रस्ट बनने का बहुत सुनहरा अवसर है। और मेरी 2-3 लोगों से बातचीत हुई है, उसके हिसाब से मुझे लगता है कि चंपत राय न सिर्फ महासचिव पद से बाहर होंगे बल्कि उनको ट्रस्ट से भी बाहर कर दिया जाएगा। अनिल मिश्रा जी को भी ट्रस्ट से बाहर किया जाएगा। सवाल गोपाल राव को लेकर है कि गोपाल राव क्या मंदिर की व्यवस्था में बने रहेंगे? वो विशेष आमंत्रित सदस्य हैं, ट्रस्ट क्या उन पर भी फैसला लेता है और उनको भी राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र न्यास की बैठक से बाहर किया जाता है? आनंद जी, सवाल ये सारे बहुत सारे सवाल हैं। जो सवाल अभी राकेश ने भी उठाए थे, मेरे सहयोगी ने, कि आप उस पद से इस्तीफा दे देंगे, लेकिन बायलॉज ये कहते हैं आप सदस्य बने रहेंगे। भाई किस हक से बने रहेंगे आप सदस्य? नहीं, सदस्य बने नहीं रहेंगे रूबिका जी। मेरी कई लोगों से बातचीत हुई है, वो ट्रस्ट से दोनों बाहर कर दिए जाएंगे। और बहुत जल्दी मुझे लगता है कि अयोध्या भी छोड़ना पड़ेगा उनको, क्योंकि ये बहुत बड़ी क्राइसिस है और इस क्राइसिस को इन थोड़ी चीजों से लिपापोती से नहीं होगा। अगर पद से हटाए जाते हैं, ट्रस्ट में बने रहते हैं, तो फिर उसका कोई अर्थ नहीं है। ये फिर बड़ी लिपापोती है। आनंद जी, सब मुझे ये कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं। इनफैक्ट यहाँ पर बहुत से ऐसे लोग मेरे साथ जुड़े जो कि विश्व हिंदू परिषद से जुड़े हुए थे जब हमने स्टिंग ऑपरेशन किया था। विक्रमादित्य जी, कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा नहीं बहुत स्ट्रगल किया है, हमने बहुत लड़ाइयां लड़ी है, जब किसी ने सोचा भी नहीं था तब हमने कार सेवापुरम में पत्थरों की तराशी शुरू कर दी थी, किसी ने सपने में नहीं सोचा था कि प्रभु राम का मंदिर ऐसा भव्य बन जाएगा। भैया साधुवाद उस काम के लिए, उस स्ट्रगल के लिए सबने सर झुकाकर राम भक्तों ने शुक्रिया अदा कर दिया, धन्यवाद कर दिया। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि आप मिसमैनेजमेंट करेंगे, चंपत राय जी के नाक के नीचे ये सब होता रहेगा और वो उसे इग्नोर करेंगे। भाई अगर ये काम आपसे दुरुस्त नहीं हुआ है तो सवाल पूछे जाएंगे। राम बड़े हैं, राम भक्त बड़ा नहीं है। नहीं, बिल्कुल रूबिका जी, जो हुआ है बहुत गलत हुआ है। और सफेद चद्दर के ऊपर एक छोटा सा दाग भी लग जाता है तो पूरी सफेद चद्दर दाग युक्त हो जाती है। तो इसके लिए बात नहीं चले, जो कार्य किया गया है सामने इस्तीफा दे दिया ना। क्यों आप मुझे बताइए, पहले तो लोग जिस प्रकार से एलिगेशन लगा रहे थे, अभी हमारे सामने बैठे हुए काका जी हैं, उन्होंने तो एक नाम तक नहीं लिया, उन्होंने तो ये तक नहीं कहा कि यादवों का नाम गिरा दिया। उनको कहना चाहिए था कि आज कुछ लोगों ने यादवों का नाम गिरा दिया, अखिलेश यादव का नाम गिरा दिया, समाज का नाम गिरा दिया। मैं कह रहा हूं जो भी व्यक्ति चोर है, चोरी में किसी प्रकार से भी अगर आंख बंद करके बैठा था, आप भी तो ये बात कह सकते हैं। मैं कह रहा हूं बिल्कुल, जो वहां मिश्रा इत्यादि जितने भी लोग हैं उन्होंने मानवता का नाम गिराया है। राम मंदिर में जो जहां संपूर्ण समर्पण करके लोग आते हैं उन्होंने विश्वास के साथ विश्वासघात किया है। ये बहुत जघन्य पाप है और इसके लिए पूरी तरह से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। और आपको कैसे लगता है कि वहां बैठे हुए लोग उनका स्वीकार नहीं करेंगे? अरे मैं कह रही हूं तब भी काम करते रहे हैं ना। काम देखिए, बताइए, जैसा अनंत विजय जी कह रहे हैं कि वो ट्रस्ट में भी बने नहीं रहे। मुझे बताइए कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हैं, उसके नीचे बहुत सारे गलत काम हो रहे हैं। जब तक आपकी नॉलेज में आएगा नहीं, आपकी नॉलेज में आएगा तब आप उसकी व्यवस्था करने का प्रयास करोगे। आज तथ्य सामने आए हैं, उसके लिए जो भी काम हो सकता है वो करें। और दत्ता जी का आपने एक कमेंट सुना होगा परसों, उन्होंने कहा बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा। आपको लगता है कि भारत में, सनातन में कोई व्यक्ति गलत का साथ देगा? हमारी संस्कृति नहीं है। रावण ने एक गलत कार्य किया, वो कैसा ही विद्वान था, सब कुछ था, आज भी सनातन उसको फूंक के आता है। अमितोष जी रुकिए, पहले सतीश के सिंह साहब। देखिए,
मेरे हिसाब से तो ये मौका है आज वो नारा बुलंद करने का। कौन सा वाला? कि बटोगे तो कटोगे, एक है तो सेफ है। तो हम तो कह रहे हैं कि चोरी ही नहीं हुई है, ये तो खाली नृपेंद्र मिश्रा जी ने कहा है कि डकैती हुई है। आज ये है कि आप चोरी उरी पे सब पे लीपा पोती करके सब एक रहो, सब सेफ रहोगे, इसमें कहां से दो राय है? ये फिलॉसफी आपकी रही होगी साहब। नहीं, ये फिलॉसफी हमारी नहीं है। हमारे यहाँ चोर को चोर कहने की परंपरा है। लेकिन आप बीच में कोई टोके अरे बीच में नहीं बोलो, ऐसी बात बोल रहे हैं। आप बोलने में भी चोरी कर रहे हो यार। लड़िए मत बोलने में उसके बाद यहाँ पे आप मजे लेने बैठ गए। सुनिए विक्रम, आप मजे लेने बैठे क्या? बिल्कुल आपके मजे लेंगे, क्योंकि आपने आस्था का एनकाउंटर किया है। आपने आस्था का एनकाउंटर किया है। आपने भक्तों पर बुलडोजर चढ़ाया है। ना मंदिर में कोई सहयोग दिया, यहाँ बैठ के आप लगे जीवन पर्यंत। अरे मेरे परिवार ने दिया है भाई, 1,500 रुपया दिया है। और 4 सितंबर को मथुरा जाना था, आपने कोई बात नहीं उठाई। एक सेकंड रुकिए सतीश जी, रुकिए, कुछ नहीं बोलेंगे अभी आप। सतीश जी, आप लोग सतीश जी, पूरे पैनल ने किसी ने एक ने कहा कि हम उनकी सपोर्ट में आचार्य विक्रमादित्य, रुकिए। जब आपके पास तर्क होते हैं तो तू मैं करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है? मैं ये चाहती हूं अपने अपने समय में बोलिए, और जितना कटु बोलना है बोलिए, मर्यादा में रहते हुए। मुझे कोई दिक्कत नहीं, पर अगर आप ऐसे लड़ने लगेंगे तो सामने जो मेरा दर्शक सुन रहा है उसकी बदहुरमती होगी। मतलब वो ये नहीं सुनना चाहता, वो तर्क सुनना चाहता। आप तर्क दीजिए, भारी से भारी तर्क दीजिए, बगैर एक दूसरे के बीच में एक दूसरे को काटे। बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये इतिहास में सवाल वो ये पूछ रहे हैं, आप आज मजे लेने आए हैं, आपको बड़ा आनंद आ रहा है। कौन होते हैं ये लेने वाले? राम भक्त मजे नहीं आएगा। लेंगे इन लोगों ने, मजे नहीं लेंगे भाई। मैं हिंदू हूँ, मेरा आस्था। अरे फिर ये बीच में बोल रहे, ये कोई हिंदू नहीं है, क्या बेकार मतलब इनको संत बनाए? बीच में नहीं, सुनिए, अब आप संत बनाया, आप ऐसे सवाल पूछेंगे तो फिर सामने वाला आपको बीच में काटेगा कि नहीं काटेगा? चुप तो कराइए। अभी क्या कर रही हूँ मैं नहीं बोलता हूँ, बोलने दीजिए। सुनिए एक सेकंड, मैं चुप नहीं करा रही हूँ तो क्या कर रही हूँ? तो करवाइए। हाँ, तो आप सुनबे ना करी ना, हम सुन रहे हैं। हाँ, तो हम यही तो बोल रहे हैं उनको, ये लोग समझ नहीं रहे कि क्या हुआ। ओके, बोलिए। इतिहास की सबसे बड़ी डकैती हुई है, आस्था का एनकाउंटर हुआ है। धर्म के अनुयायियों पर बुलडोजर चढ़ा है। और ये सिर्फ यह जो हो रहा है वहां अयोध्या में, ये कलंक का कुंभ है। ट्रस्ट की बैठक पिछली हुई थी, क्या कवरेज किया था आपने? इस ट्रस्ट को बने रहने का स्वेच्छा से या किसी दबाव में इन सबको बाहर करना चाहिए। ये सिर्फ चंपत राय ये सिर्फ नाम ही बेचारे का ऐसा है कि लगता है कि मुंह पे जुबान पे चढ़ जाता है। क्या सिर्फ एक मात्र और एक दो नाम और आप लोग बोल रहे हैं वही विलेन है, कि ये परत दर परत हवाला है? तो एसआईटी जांच कर रही है ना? कौन है? एसआईटी जांच कर तो रही है। अरे मैं ये कह रहा हूं, हिंदू धर्म की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ये जांच हो रही, अच्छी बात है। बड़ा रक्षा का आज आपको ख्याल आ रहा है। आरएसएस ने भी बोला, ये ठीक है, लेकिन आप जांच को और व्यापक करिए। तो एक सैफरन पेपर लाइए। अच्छा। और तमाम धर्म के लोगों को फिर से अयोध्या में शुद्धिकरण के लिए, कर सेवा के लिए जाना चाहिए। अच्छा, और फिर और क्या करना चाहिए? इतना ही कर दे, बहुत है। लाज शर्म कुछ तो बचे नहीं। ऐसा कुछ तो हमारा भी यकीन बचे। राम मंदिर, हम तो राम मंदिर के बहुत से सारे डिबेट मैंने किए हैं। हम लोग धर्म के हैं, हिंदू धर्म के हैं। सुनिए, राम मंदिर के बहुत सारे डिबेट मैंने की। ये आज जो आपके अंदर ज्वाला धधक रही है, ये ऐसी ज्वाला कार सेवा के लिए तब तो आपकी नहीं धधक रही थी। आज जो आप सीना चीर के राम भक्ति अपनी दिखा रहे हैं, राम भक्ति आपको तब तो नहीं दिखाई दे रही थी। वापस वापस नहीं, आप क्यों? आज तो ऐसे मुख से आपके शब्द नहीं निकल रहे, ज्वाला निकल रही है। ज्वाला निकलेगी, गजब की ज्वाला निकल रही है। निकल रहा है उर्विका जी। अरे सुनिए सर, मैं भी निकल रहा है, क्योंकि प्रभु राम में आस्था हर हिंदुस्तानी की है। बिल्कुल। जब प्रभु राम के मंदिर के लिए संघर्ष चल रहा था तब भी ये ज्वाला निकल रही थी, और आज प्रभु राम के मंदिर में चंदा चोरी हुई है तो ये ज्वाला निकलेगी। पर मेरा तो हक चोरी हुई है यार, ये तो बताओ। पर मेरा तो हक है। मैं उन लोगों से सवाल पूछ रही हूं जिनकी कभी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि प्रभु राम के दर पर चले जाए। आज चीखे मार रहे हैं
कि चंदा चोरी हो गया है, हमारी आस्था देखो ये मुझे जाने की जरूरत नहीं है। कहाँ आपकी आस्था तब मैं कहाँ थी? 1968 प्रभु राम का जब भव्य मंदिर बन रहा था, आपकी आस्था कौन से कबर्ड में बनती है बताइए मुझे। 1968 जब राम को काल्पनिक बुलाया गया था तब आपकी आस्था कहाँ थी, मुझे ये बताइए। हमको उनसे क्या मतलब है? वो पौराणिक कथाएं नहीं है, वो तो माइथोलॉजी है। तो उस लिहाज से ये जो सेतु है इस पर भी हम प्रश्न, ये ज्वाला तब क्यों नहीं थी? माय क्वेश्चन टू ऑल ऑफ यू इज सिंपल। जिनको सवाल उठाना है वो तो सवाल उठाएंगे। आपको लगता है हम बख्शेंगे उन चोरों को जिन्होंने प्रभु राम के घर में डाका डाला है? कोई नहीं बख्शेगा, कोई नहीं बख्शेगा। और भगवान खुद नहीं बख्शेगा। मुझे लगता है भगवान तो नहीं बख्शेंगे, बाकी जो बकसना है बकस दे, जो एक दूसरे को बचाना है बचा ले। ये नहीं कहना चाह रहे अमितोष, ये प्रहसन है, एक बड़ी खबर है, प्लीज एक बड़ी खबर है अमितोष, जल्दी से कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ रूबिका जी, देखिए आपने बिल्कुल सही प्रश्न उठाया। आस्था और अपराध का कोई मेल ही नहीं है, लेकिन अपराध को लेते हुए आस्था पे चोट करना ये इनकी आदत बन चुकी है। रामगोपाल यादव, स्वामी प्रसाद मौर्य या कांग्रेस को लेकर अकाली तख्त पे चुप रहना और आज राम को वापिस से अपमानित करना ये इनकी आदत बन चुकी है और पूरा देश समझ चुका है। कोई चोर के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन क्यों ऐसा होता है जब समाजवादी पार्टी के नेता के साथ इनके कॉल ट्रैक होते हैं, चाहे अंजू मिश्रा के साथ इनके अजय राय पकड़ में आते हैं, तो कांग्रेस और समाजवादी पार्टी चुप हो जाती है, लेकिन कल तक वही चोर थे। तो साफ दर्शाता है कि सेक्युलर जितना बन सको बनो, राम का जितना नहीं, ये ना ये उंगली मैं आज उठा सकती हूँ यहाँ पर एक पत्रकार के तौर पर, आप ना उठाएं ये उंगली। आज आपकी कोई यहाँ पर वो हैसियत नहीं कि आप उंगली उठा पाए, क्योंकि आज 10 उंगलियां आपकी तरफ है सर, वो 2 अंगूठे भी आपकी तरफ है और नीचे की तरफ है, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जिम्मेदारी सही से नहीं निभाई। मैं मनोज काका से प्रश्न पूछ सकती हूँ, आपका कोई हक आज नहीं बनता है क्योंकि आप सवालों के कटघरे में है। विश्व हिंदू परिषद और वो ट्रस्ट सवालों के कटघरे में है। अमितोष जी, नो, आई विल नेवर गिव यू दिस राइट। आपको बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंपी थी, आप लोगों ने संघर्ष किया, उस संघर्ष की सबसे बड़ी जिसे कहते हैं ना फेथ, वो फेथ आपके सर पे रखा था और आपने उस फेथ को ऐसे खट करके नीचे खट करके वो जो मिट्टी का मटका होता है ना वैसे तोड़ दिया है। तो आज आप नहीं ये सवाल करेंगे, मैं कर सकती हूँ। मुझे आप चंपत राय के बारे में आज बताएंगे, अनिल मिश्रा के बारे में बताएंगे, आप मुझे राव जी के बारे में बताएंगे और बाकी तमाम आरोपियों के बारे में बताएंगे। आप बस मुझे ये बताएंगे कि चोरी कैसे हुई, बाकी प्रश्न मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं पूछ लूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं। वो सारे चोरी हुई है उनके साथ आप मुझे बताइए चंपत राय जी ढीले क्यों पड़ गए? आप मुझे ये बताइए अनिल मिश्रा ढीले क्यों पड़ गए? आप मुझे ये बताइए टिन्नू यादव के पास पुलिस का वो जो वॉकी टॉकी है कैसे पहुंचा, वायरलेस कैसे पहुंचा? मुझे इन सवालों का जवाब दीजिए और कोई मुझे आपसे इस मसले पर जो तू मैं है वो तुहिन जी कर सकते हैं और मनोज काका कर सकते हैं। आज आप मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब दीजिए और राम भक्तों के सवालों का जवाब दीजिए। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रही हूँ, लौटूंगी जल्दी। एक और बड़ी खबर मिली है, मतलब संघ में कौन पद पर हो सकता है, किस तरह का व्यक्ति, इस पर कुछ मंथन चल रहा है। सूत्र क्या बता रहे हैं बताऊंगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, लेकिन ये बड़ी कवरेज टाइम्स नाउ भारत पर जारी रहेगी।